इस वीडियो में जानेंगे कि सीता जी की पलकों पर किसका निवास था। दूसरी बात, राजा जनक को विदेह क्यों कहा गया है, राजा जनक की उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रसंग पर आइए विचार करते हैं और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, सीता जी की पलकों पर महाराज जनक के पितामह महाराज निमि का निवास रहता था। कहते हैं कि सभी के पलकों पर इनका निवास होता है, इसी कारण नेत्र की पलकें झपकती रहती। निमि जी की जीवात्मा ने देवों से वरदान मांगा था कि मेरा निवास प्राणियों की पलकों में हो। इस तरफ गोस्वामी जी ने इंगित भी किया है, भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। अर्थात अपनी पुत्री और दामाद यानी कि राम और सीता के मिलन प्रसंग को देखकर निमि जी ने सीता जी के पलकों को इसलिए छोड़ दिया कि मुझे यह प्रसंग देखना उचित नहीं। निमि जी के सीता जी के पलकों से हट जाने के कारण ही सीता जी के पलकों का उठना और गिरना बंद हो गया। गोस्वामी जी ने लिखा है कि थके नयन रघुपति छवि देखे पलक निहु परिहरि निमेषे। इस बात से स्पष्ट है कि सीता जी की पलकों पर महाराज निमि का वास था। अब दूसरे प्रसंग पर विचार करते हैं, राजा जनक को विदेह क्यों कहा गया। मित्रों, एक बार निमि ने महर्षि वशिष्ठ को एक यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलाया। उधर इंद्र के यहाँ भी यज्ञ संपन्न कराने के लिए वशिष्ठ जी का बुलावा आया था, अतः वशिष्ठ जी वहाँ पर चले गए तथा निमि के यहाँ कुछ विलंब से पहुँचे। इस बीच महाराज निमि महर्षि गौतम से यज्ञ संपन्न करा चुके थे। इस पर नाराज होकर महर्षि वशिष्ठ जी ने निमि को श्राप दे दिया, जिससे महाराज निमि ने शरीर को त्याग दिया। उन्होंने देवताओं के कहने से भी शरीर रखना स्वीकार नहीं किया। देवता सोचते थे कि इनका कुल समाप्त न हो, इसी इच्छा को लेकर ऋषियों ने निमि के मृत शरीर का मंथन किया। फलतः उस मृत शरीर से एक बालक उत्पन्न हुआ। देहहीन निमि का पुत्र होने के कारण वे विदेह कहलाए। शरीर के मथने से जनक जी का जन्म हुआ था, अतः इनका एक नाम मिथिलेश हुआ और इनके राज्य की स्थापना मिथिला नाम से हुई। इस कुल में उत्पन्न होने वाले सभी राजा जनक कहलाए। इन्हीं का नाम आगे चलकर सीरध्वज हुआ। महाराज जनक हमेशा ब्रह्म स्वरूप में ही स्थित रहते थे। उनको शरीर तथा संसार की आसक्ति से कोई मतलब नहीं था। बड़े बड़े ऋषि उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। द्वापर में सुखदेव जी जैसे महाज्ञानी ने व्यास जी के आदेश से जनक जी से ज्ञानोपदेश प्राप्त किया था। इनके विदेह कहे जाने का एक कारण और बताया जाता है कि उन्हें अपने शरीर की सुध तक नहीं रहती थी। कहते हैं कि जब सुखदेव जी जनक जी के पास पहुँचे तो उस समय जनक जी यज्ञ कर रहे थे। जनक जी के आसपास उनकी स्त्रियां बैठी थीं। जनक जी का दाहिना हाथ लपटों के बीच जल रहा था, परंतु उनको इसका आभास तक नहीं था। एक तरफ स्त्रियां और दूसरी तरफ यज्ञ में जलता हुआ हाथ। यह दृश्य देखकर सुखदेव जी चौंक गए। जब बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें पता चला कि यह तो शरीर धारण करते हुए बिना शरीर के हैं, क्योंकि जिसका हाथ जल रहा हो और उसे पता तक न चले, ऐसा विदेह ही हो सकता है। इससे भी उन्हें विदेह कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप में हमेशा स्थिर रहने वाले जनक को शरीर का ज्ञान ही नहीं रहता था। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होती रहें।